अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों से अपने लाइफ के दो ऐसे ब्यूटीफुल इंसिडेंट शेयर करूंगा जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पहले मैं देखिए वो दो इंसिडेंट शेयर करूंगा और उसके बाद उससे क्या लेसन हम डिराइव कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। जो पहला इंसिडेंट है वो मुझे याद है कि वो ईद का वक्त था और मैं अपने घर के 3rd फ्लोर से मैं नीचे आ रहा था और जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि जो मेरी ग्राउंड फ्लोर में रहने वाली एक हिंदू सिस्टर है वो आसपास जो मुस्लिम्स रहते हैं उनके घरों में गिफ्ट दे रही है। जैसे ही वो सिस्टर मेरे पास आई उन्होंने मेरे हाथ में भी गिफ्ट थमा दिया। तो वो पहला इंसिडेंट था जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ, बहुत इम्प्रेस हुआ। जो दूसरा इंसिडेंट था जिसने मेरे दिल को जीत लिया वो इंसिडेंट था एक टूरिस्ट के साथ जो मेरा कन्वर्सेशन हुआ था। वो अंकल ऑलमोस्ट 60+ के थे और वो वर्ल्ड टूर में निकले हुए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतना दुनिया घूम चुके हैं तो मुझे एक ऐसी एडवाइस करिए जिससे जो है मुझे अपने लाइफ में कुछ फ़ायदा हो। तो उस अंकल ने मुझसे जवाब में कहा, बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में अगर तुम कोई भी काम करोगे, कोई भी अच्छा काम करोगे, उससे दूसरों से कोई बदला एक्सपेक्ट नहीं करना। अंकल ने आगे कहा कि इस चीज़ को मैं अपने अंदर पैदा करने के लिए, इस क्वालिटी को अपने अंदर लाने के लिए मैं रास्ते में कभी कभी निकल जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर कोई स्ट्रीट डॉग जिसका एक्सीडेंट हो गया हो या जो भूखा हो, जिसे कोई नहीं देख रहा हो, जो कमज़ोर हो, तो उन एनिमल्स को, उन डॉग को मैं अपने साथ ले आता हूँ, उनका ट्रीटमेंट करता हूँ, उनको खिलाता हूँ और उनका ख्याल रखता हूँ। क्योंकि मैं इससे अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि डॉग जो है बदले में मुझे कुछ देने वाला नहीं है और मैं इससे जो है अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप कर लूँगा कि जब मैं लोगों का हेल्प करूँ तो मैं तब भी जो है लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखूँ। सुभान अल्लाह, बहुत ब्यूटीफुल जो है लेसन हम इससे डराइव कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं ये शेयर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मुसलमान भाइयों से और बहनों से कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। वह इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, मुझे मालूम है कि आप लोग ये जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये कहा कि तुम लोगों को तोहफ़ा दिया करो, गिफ्ट दिया करो, इससे आपस की मोहब्बत बढ़ती है। आप लोग ये भी जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हक़ में कहा कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता अगर उसके पड़ोसी जो है उससे परेशान हो। आप इस हदीस को भी सुने होंगे ऑब्वियसली, जिसमें जो है एक ऐसी औरत जो ख़राब कैरेक्टर की थी और उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी निजात कर दी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस औरत को माफ़ कर दिया और जन्नत दे दिया। आप ये हदीस भी सुनी होंगे जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को तंबीह की जिसने एक ऊँट के ऊपर उसके ताकत से ज़्यादा बोझ डाला। आप इससे भी कहीं ज़्यादा बहुत सारे अच्छी बातें जो है इस्लाम के ताल्लुक़ से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल, सब कुछ आप सुने होंगे। लेकिन मैं एक बात अपने आप को सबसे पहले और आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो हमारा इम्तिहान चल रहा है वहाँ कामयाबी और नाकामयाबी इस बात पे टिकी हुई नहीं है कि आप कितना इल्म रखते हैं। असल में अल्लाह के नज़र में कामयाबी इस बात पे टिकी हुई है कि आप उस इल्म पे अल्लाह के लिए कितना अमल करते हैं। फुदैल इब्न याद रहीमुल्लाह कहा करते थे कि जो शख्स अपने इल्म पे अमल नहीं करता है वो दरअसल में जाहिल है तब तक जब तक कि वो उस इल्म पे अमल ना करने लग जाए। तो दरअसल इल्म वाला कौन है? जो अपने इल्म पे अमल करता है। हाँ, अगर दीनी इल्म का सीखना आपके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, फील गुड होने के लिए आप जो इस्लामिक टॉक्स को सुनते हैं, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलता है, बस इस इंटेंशन से आप सुनते हैं, तो मैं बड़े अदब से कहना चाहूँगा, कल ये इल्म, ये एटीट्यूड आपके लिए आखिरत में वबाल बन सकती है। हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो इल्म इसीलिए सीखते हैं ताकि हम उस इल्म को सीख कर अल्लाह की कुर्बत हासिल करें, हम अपने अमल में उन चीज़ों को लेके आए, लेकिन इस दुनिया की भीड़ में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के लिए हम लोगों ने अद्दुहा एकेडमी में एक हम्बल इनिशिएटिव लिया है। वो है इल्म टू अमल क्लब, जिसमें हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कुरान और हदीस और मॉडर्न साइकोलॉजी के बेसिस में हम अपने इल्म को अमल में बदल सकते हैं। हम वो रीज़न को डिस्कस करेंगे जिसके वजह से हम अपने इल्म को अमल में नहीं बदल पाते हैं।
और हम हर एक महीने इस्लाम के एटलीस्ट एक ब्यूटीफुल टीचिंग को अपने ज़िंदगी में इंटरनलाइज करेंगे, जिससे हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो और पूरी इंसानियत इस्लाम की खूबसूरती को देख पाए। हम एक सपोर्ट सिस्टम के ज़रिए से इन सारी चीज़ों को मूव करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी हमें नसीब हो पाए। आखिर में याद रखिएगा, इल्म वो नहीं है जो आप जानते हैं, इल्म दरअसल वो है जिस पे आप अमल करते हैं। देखिए, अब मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद और अद्दुहा एकेडमी का मकसद भी यूट्यूब वीडियोज़ बनाना नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कहीं अच्छे यूट्यूब वीडियोज़ है, कहीं अच्छे स्पीकर्स है। असल मकसद जो हमारा अद्दुहा एकेडमी का है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया कि हम इल्म को अमल में बदले, क्योंकि जो हमारी कामयाबी है वो इसी पे टिकी हुई। तो लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये जो हम्बल इनिशिएटिव हम लोगों ने ली है इस पे हमारा सपोर्ट करिए, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम सही मायने में इल्म वाले बन जाए। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप अद्दुहा एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज से और हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि अल हया और इल्म टू अमल क्लब से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे आप ज्वाइन करिए। इंशाअल्लाह वहाँ आपको अद्दुहा एकेडमी में होने वाले सारे एक्टिविटीज़ के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।